हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉप स्कोर अकेडमी पर। जैसा कि हमने आपके वीडियो एग्ज़ाम के लिए 35 कॉन्सेप्ट वाली सीरीज चला रखी थी, तो आज हम उसी का कॉन्सेप्ट नंबर 11 आपके सामने लेकर आए हैं। आपके सामने जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर, है ना। तो आप यहाँ पर जान सकते हैं कि हमको यहाँ पर 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 19 के स्क्वायर तक इन सभी का योग ज्ञात करना है। जैसा कि आप जानते हुए सारे के सारे ऑड नंबर हैं और ऑड नंबर के क्या हैं, ये स्क्वायर हैं, है ना। तो अब हमको इसमें देखना है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग। सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग। ये वाला जो फॉर्मूला है अपने पास लगता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट स्टार्ट n+2 अपॉन 6। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे लास्ट टर्म 19 है, तो हमारा n का मान कितना होगा 19, 19, 19+1, 19+2 y 6। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, ये हो जाता है 19, ये हो जाता है 20, ये हो जाता है 21/6। अब हम यहाँ पर देखेंगे, देखो 21 गुणा 20 करेंगे कितना हो जाएगा 420/6। 6 से ये कितनी बार कटेगी 70 टाइम। और 17 का गुणा यदि हम 70 का गुणा हम 19 से करेंगे तो अपने पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1330, जो कि हमारा ऑप्शन डी है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऐसे ही हम देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। यहाँ पर कॉन्सेप्ट नंबर 12, जो कॉन्सेप्ट नंबर 12 है अपना, वो है एक विद्यार्थी ने विज्ञान विषय में 300 में से 32% अंक प्राप्त किए। साहित्य में उसे 200 में से कितने अंक और प्राप्त करने होंगे ताकि उसे कुल 50% अंक मिले। तो आप यहाँ देख सकते हो, एक उसके पास जो सब्जेक्ट है वो है विज्ञान, कौन सा विषय है, साइंस है। एक उसके पास जो सब्जेक्ट है वो है साहित्य, कौन सा है, साहित्य है ना। आप देख सकते हो इसका जो टोटल पूर्णांक है वो 300 है और साहित्य का टोटल पूर्णांक जो है वो 200 है ना। ठीक है, उसने यहाँ पर 300 में से कितने परसेंट अंक प्राप्त किए हैं, 32% अंक प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पर आप 300 का 32% निकालेंगे, कितना निकालेंगे 32%। यदि आप यहाँ पर निकालोगे तो आपके पास जो निकल कर आएगा वो आएगा 96। यानी कि इसने 300 में से कितने अंक प्राप्त किए, 96 अंक प्राप्त किए, है ना। यदि हम यहाँ पर बात करें आपके कुल की, तो आप यहाँ पर बता सकते हो 300 और 200 टोटल कितने हो जाएंगे 500। उसे कुल में यानी कि उसको टोटल में परसेंट कितनी बनानी है 50%। तो आपको पता होना चाहिए 500 का 50%, 500 का 50% आपको पता होना चाहिए। 500 का 50% जो है वो होता है आपके सीधे सीधे 0 से 0, 0 से 0, यानी कि आपके हो जाता है 250। उसको टोटल 250 अंक लाने हैं और वो 96 अंक लेकर आ चुका है। अब उसे साहित्य में कितने अंक लाने पड़ेंगे बताओ। तो हम यहाँ 250 में से घटा देंगे तुम्हारे 96, और यदि हम 250 में से तुम्हारे 96 यहाँ पर घटा देंगे तो अपने पास जो बचेंगे वो बचेंगे 154। कितने बचेंगे 154। यहाँ पर उसको 200 में से 154 जो है नंबर लाने पड़ेंगे, कितने लाने पड़ेंगे 154 उसको नंबर लाने पड़ेंगे। अब आपसे उसने पूछा है कि 200 में से कितने प्रतिशत अंक लाने पड़ेंगे, अंक कितने लाने, तो आपको बताना है जो 154 है ना, ये 200 का कितना परसेंट है ना। तो 0 से 0, 0 से 0, 2 से इसको काटेंगे कितनी बार 77 बार। तो यानी कि उसको कितने परसेंट अंक लाने हैं, उसको 77% अंक उसको लेकर आने हैं, यानी कि ऑप्शन सी। इसी के साथ आपका कॉन्सेप्ट नंबर 12 खत्म होता है और हम लेकर आते हैं आपके लिए कॉन्सेप्ट नंबर 13। जैसा कि आप देख रहे हो
यहाँ पर आपको पता होना चाहिए चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है। खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए ताकि खर्च में कोई वृद्धि ना हो? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप जानते हैं कि पहले का मूल्य यहाँ पर लिख लीजिए आप, और अब का मूल्य यहाँ पर लिख लीजिए। यहाँ पर लिखिए आप कीमत, और यहाँ पर लिखिए आप खपत। यहाँ पर लिखिए आप खपत। आपको पता है 25% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/4। आपको पता है 25% की क्या हुई है वृद्धि, और वृद्धि हुई यानी कि 4 पर 1 की वृद्धि हुई है, जो कि पहले कोई चीज़ 4 थी वो कितनी हो गई 5, यानी कि कीमत 4 से 5 हो गई। और आपको ये भी पता है जो कीमत है वो खपत के कैसी होती है, अपोजिट होती है, यानी कि इनको आप अल्टरनेट कर दीजिए, यानी कि अब खपत 5 हो जाएगी और कीमत कितनी हो जाएगी 4। यदि उसको खर्च क्या रखना है सेम, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो कीमत की जो खपत है वो क्या हो जाएगी अल्टरनेट हो जाएगी। अब आप यहाँ पर देखिए पहले वो है 5 की खपत कर रहा था, अब कितने की कर रहा है 4 की। यहाँ पर कितने की कमी हुई बेटा, तो यहाँ पर आपके 1 की कमी हुई। कितने पर कमी हुई 5 पर कमी हुई। परसेंट बनाओगे तो 100 से गुणा करोगे, कितनी बार 20 बार। कितने परसेंट 20%। तो उसने खपत में कितनी कमी की, उसने खपत में 20% की कमी की, ऑप्शन बी। इसी के साथ आपका कॉन्सेप्ट नंबर 13 खत्म होता है। अब हम आपका रखते हैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट नंबर 14। और जो आपका कॉन्सेप्ट नंबर 14 है, आप यहाँ पर देख सकते हो, एक भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि एवं हर में 10% की कमी की जाए तो भिन्न 2/3 हो जाती है, तो वह भिन्न है। तो माना कि वह भिन्न जो है अपने पास एक्स बटे वाई है। अब उसने कहा है अंश में 15% की वृद्धि की जाती है, तो यानी कि 115 हो जाएगी ये 100 से बढ़कर, ठीक है। हर में 90% की कमी की जाती है, ये 100 से घटकर 10 कितनी हो जाएगी 90, इतनी हो जाती है। तो भिन्न जो है हमें 2/3 जो है वो क्या होती है मिलती है, ठीक है। 100 से यहाँ 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ हम 5 से इसको कितनी बार काटेंगे 18 बार, और 5 से ये कितनी बार 23 बार, ठीक है। हमें चाहिए एक्स बटे वाई के मान, तो यहाँ पर जो 2/3 है ये सेम रहेगा, और ये 23 और 18 इधर जाएंगे तो 18 ऊपर 23 नीचे हो जाएगा, ठीक है। 3 से 18 कितनी बार कट जाएगा 6 बार कट जाएगा। 6 दूनी कितने होते हैं 12, और 23 नीचे है। तो आपकी जो मूल भिन्न है वो 12/23 है, जो कि ऑप्शन आपके सी है। इसी के साथ आपका कॉन्सेप्ट नंबर 14 खत्म होता है, और आपके लिए कॉन्सेप्ट नंबर आज का लास्ट कॉन्सेप्ट होगा, जो कि कॉन्सेप्ट नंबर होगा 15। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। पी ने 9,000 रुपये का ऋण लिया, 8.5% साधारण ब्याज दर पर लिया, 2 वर्ष 8 माह के लिए लिया। यहाँ पर बेटा जो समय है आपको दे रखा है 2 वर्ष 8 माह, 2 वर्ष 8 माह। आप 8 माह को भी वर्ष बना लीजिए, तो आप इसको वर्ष बनाने के लिए लिख सकते हो 8/12 वर्ष, है ना। लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो। 4 दूनी कितना होता है 8, और 4 तिये कितने होते हैं 12, तो ये कितने हो गए बताओ 2 प्लस 2/3 वर्ष हुए कि नहीं हुए। अब बोले 3 दूनी 6, 6 और 2 कितने होते हैं 8, तो ये हो जाएगा तुम्हारे 8/3 वर्ष, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए आपका जो मूलधन है वो कितना है, मूलधन कितना दे रखा है आपके पास 9,000 रुपये, है ना। आपकी जो दर है वो क्या दे रखी है 8.5%। आपको क्या निकालना है, आप यहाँ पर ब्याज निकालिए और उसको मूलधन में जोड़कर बता देंगे अपन, है ना। तो देखिए आपको पता है यहाँ पर होता है ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100, गुणा दर बटे 100। बताइए मूलधन कितना है इसका, मूलधन जो है वो है 9,000 रुपये, ठीक है। समय कितना है 8/3 वर्ष, है ना। और दर कितनी है इसकी, बताइए 8.5। अब परसेंट हटाओगे 100 से भाग लगता है, वो मैंने यहाँ लिख दिया, चलो ठीक है। यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊंगा, नीचे एक जीरो बढ़ जाएगी, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगी। 3 से कितनी बार 3 बार, और 8 ये कितने होते हैं 24, कितने होते हैं 24। और 24 का मल्टीप्लाई आप किससे करोगे 85 से, किससे करोगे
85 से। 24 का मल्टीप्लाई आप किससे करोगे? 85 से। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 2040 रुपये। कितना आएगा? 2040 रुपये। ये आपका होता है इंटरेस्ट, है ना, ये हो जाता है आपका ब्याज। लेकिन आपसे पूछा उसने कितनी राशि उसको पुनः लौटानी होगी, तो क्या उसको मूलधन नहीं लौटाना होगा? बिल्कुल लौटाना होगा। तो जब वो राशि लौटाएगा ना, तो 9,000 रुपये तो लौटाएगा ही, साथ में जो आपका ब्याज आया है ना, ब्याज 2040 रुपये, वो इसे भी लौटाएगा। तो हम इसमें 2040 रुपये और जोड़ देंगे, टोटल हमारा हो जाएगा 11,040 रुपये। तो वह जो है 8/3 वर्ष बाद कितने रुपये लौटाएगा? 11,040 रुपये लौटाएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।